मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्टेडियम से, जहां साउथ कोरिया के हजारों लोग एक्साइटेड होकर चीख रहे होते हैं और वो हंड्रेड्स ग्रुप की सिंगर्स को उनका बड़ा शो शुरू करने के लिए बुलाते हैं। मगर उन फैंस में से किसी को भी नहीं पता होता कि ये लड़कियां सिर्फ सिंगर नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाली भी हैं। पहले शैतान दुनिया पर हमला करते थे, जहां वो लोगों की आत्माओं को चुरा कर अपना गुलाम बना लिया करते थे। फिर उन सबकी पावर्स को इकट्ठा करके वो अपने लीडर को दे दिया करते थे, जिसका नाम गुइमा था, ताकि वो और ताकतवर बन सके। लेकिन इन मॉन्स्टर्स की फौज को 3 जादुई वॉरियर्स ने रोका था। ये लोग इन मॉन्स्टर्स के दरमियान दीवार बना देते थे। इन जादूगरनियों की आवाजों में इतनी पावर थी कि वो इन बुरे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकती थी। उनकी सिंगिंग की एनर्जी ने दुनिया को बचाने के लिए एक शील्ड दी, जिसने जादुई बैरियर की तरह काम किया, जिसे हेनमुन कहते हैं। और हर आने वाली नस्ल में से 3 वॉरियर सिंगर्स चुनी जाती हैं, जो ये मिशन आगे लेकर चलती हैं। अपनी फोर फादर्स यानी अपने बड़ों की कहानी सुनने के बाद सेलिन अपनी तीनों स्टूडेंट्स रूमी और उसकी दोनों दोस्तों को कहती हैं कि वो फाइनल बैरियर बनाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। ये सुनकर वो पूरी हिम्मत इकट्ठा करती हैं और अपने मिशन को शुरू करने की तैयारियां करती हैं। अब जैसे ही शाम हुई, हंटर्स के फैंस स्टेडियम में पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने ग्रेट वर्ल्ड टूर का फाइनल शो देख सके। अब ग्रुप का मैनेजर नोटिस करता है कि ट्रियो यानी तीनों लड़कियां अब तक नहीं आई थी, इसीलिए वो परेशान हो गया और अपने फोन से पता लगाता है कि वो कहाँ हैं। जबकि प्राइवेट जेट में रूमी और उसकी दोस्तें मजे से बहुत सारा खाना खाती हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले और उनके आखिरी शो में उनकी ताकत कम न हो और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उसी वक्त रूमी को मैनेजर की कॉल आती है, जो पूछता है कि वो कहाँ है, मगर बीच में फैंस फोन छीन लेते हैं ताकि लड़कियों से बात कर सके। मैनेजर झट से फोन वापस ले लेता है और गुस्से से पूछता है कि वो देर क्यों कर रही हैं। प्लेन के शीशे से वो देखती हैं कि प्लेन स्टेडियम से आगे निकल गया है और प्लेन के स्टाफ को कुछ पता ही नहीं चलता। रूमी गुस्से से मैनेजर को कहती है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचेगी और फिर कॉल बंद करके एक हॉस्टेस के पास जाती है। टाइम जाया ना करते हुए वो कहती है कि वो जानती है कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब फ्लाइट अटेंडेंट्स की चाल है, जो कि खुद मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि उनका अंदाज बिल्कुल अजीब था जो समझ से बाहर था। रूमी जब उस एयर हॉस्टेस का बाजू पकड़ती है तो उसके जिस्म पे बहुत से निशान बने हुए नजर आते हैं। ये देखकर फ्लाइट अटेंडेंट्स को पता चल जाता है कि लड़कियों ने उन्हें पहचान लिया है। अब सभी मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि वो स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो तीनों गुस्से में आ जाती हैं और तैयार होकर उन पर हमला कर देती हैं। अपने गानों के जरिए हैनमून की ताकत घुमाते हुए जहाज पर चढ़ती हैं। फिर वो प्लेन में रखे एक थर्मस का इस्तेमाल करती हैं ताकि मॉन्स्टर्स पर वार कर सके और फिर सोचती हैं कि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसीलिए वो अपने जादू से बनी हथियार निकाल लेती हैं, जो कि हैनमून की ताकत से बने थे। फिर वो ग्रुप मिलकर मॉन्स्टर्स पर हमला करता है और आसानी से उन्हें मार गिराता है। मगर उस वक्त वो देखती हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं जो जहाज के टुकड़े चुरा कर भाग गए हैं। लड़कियां वक्त जाया किए बगैर अपने नूडल्स खत्म करती हैं और प्लेन में से हवा में छलांग लगाकर स्टेडियम की तरफ आ जाती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो सीधा स्टेज पर लैंड करके बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर देती हैं। रूमी की फैन अपना चाकू छालकर आखिरी मॉन्स्टर को भी मार डालती है। मॉन्स्टर्स की आर्मी को खत्म करके हंट्रेस ग्रुप सब फैंस के सामने अपना शो दिखाती हैं और ये देखकर खुश हो जाती हैं कि पहली बार हैनमून का एक हिस्सा गोल्डन रंग से चमक रहा है। शो के आखिर में बड़ी जादुई शील्ड बन जाती है जो पूरे एरिया में फैल चुकी थी और मॉन्स्टर्स को दोबारा इंसानों की दुनिया में घुसने से रोक देती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड डीमंस की दुनिया में एक बची हुई मॉन्स्टर जो प्लेन से बच गई थी, गुइमा के पास जाती है और घबरा कर कहती है कि वो लड़कियों को नहीं रोक पाई क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, वो बहुत बहादुर हैं। ये सुनकर गुइमा गुस्से में अपनी आग वाली ताकत से उस मॉन्स्टर को जला देता है और कहता है कि उसे अपने मॉन्स्टर्स की हार बर्दाश्त नहीं होती। ये देखकर दूसरे शैतानी डीमंस भी डर जाते हैं। तभी एक और डीमन बॉय जीना आता है, जो अपना बैंजो बजाता हुआ गुइमा के पास पहुंचता है। उसके साथ एक मॉन्स्टर टाइगर भी था, साथ ही उसके दोस्तों का ग्रुप होता है। गुइमा उससे पूछता है कि वो सब ये क्यों कर रहा है, तो जीना बताता है कि उसके पास वॉरियर्स का सामना करने का एक आइडिया है और इस बार उन्हें जीत का एक बड़ा मौका मिलेगा। जीना कहता है कि हैनमून की एनर्जी खत्म करने का एक ही तरीका है, उन्हें भी एक नकली सिंगल ग्रुप बनाना चाहिए जो सारे फैंस को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे हैनमून की एनर्जी कमजोर हो जाएगी। गुइमा को ये सुनकर हंसी आती है, मगर वो इजाजत दे देता है कि वो अपना मिशन शुरू करे। मगर वो पूछता है कि जीना को इसके बदले क्या चाहिए। जीना कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि
कि बस उसकी पुरानी यादें मिटा दी जाएं। स्टेडियम में दोबारा वो तीन लड़कियां हैंड के गोल्डन हिस्सों को देखकर हिम्मत इकट्ठा करती हैं। मैनेजर और उसकी टीम को अलविदा कहकर अपनी बिल्डिंग की तरफ निकल जाती हैं। खुशी से रूमी की दोनों दोस्तें किचन से बहुत सारी मिठाइयाँ उठाकर सोफे पे बैठ जाती हैं ताकि आराम कर सके। उसी वक्त रूमी फैसला करती है कि ग्रुप का नया एल्बम जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि गोल्डन हैंड मून पूरी तरह जनरेट हो सके। फिर वो एक अलमारी की तरफ जाती हैं जहाँ उन्हें नए कपड़े नजर आते हैं जो वो अपने अगली वर्ल्ड टूर में पहनेंगी। रूमी फौरन अपनी दोस्तों के पास गई जो घबरा जाती हैं जब वो देखते हैं कि उनकी दोस्त पहले ही अपना नया ड्रेस पहन चुकी है। उसी वक्त मैनेजर नजर आता है और कहता है कि पूरी दुनिया उनका नया एल्बम सुन रही है। अब थकन के बावजूद भी लड़कियां एक्साइटेड होती हैं और अपना काम जारी रखने का फैसला करती हैं। कुछ दिन बाद ग्रुप शहर के एक स्टूडियो में इंटरव्यू करता है और बताते हैं कि उनका अगला कॉन्सर्ट कुछ मिनट में होने वाला है जहां वो अपने नए गाने सब फैंस तक पहुंच जाएंगे। जब उसकी दोस्त से रिकॉर्डिंग की तैयारी करती है तो रूमी अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और अपने बाजुओं पर बने हुए डिमोनिक निशान देखती है। वो कोशिश करती है कि उस बारे में ना सोचे, फिर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर स्टूडियो आ जाती है ताकि दोस्तों के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करे। अचानक रूमी की आवाज टूट जाती है और वो परेशान होती है कि ये क्या हो गया। वो फिर प्रोड्यूसर से कहती है कि रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करे, मगर उसकी आवाज फिर फेल हो जाती है। मैनेजर पूछता है कि सब ठीक है ना, लेकिन रूमी समझ नहीं पाती कि ये मसला क्या हो रहा है। इसलिए कहती है कि बस 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। ये सुनकर मैनेजर घबरा जाता है क्योंकि स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस इंतजार कर रही होती हैं। अपने ड्रेसिंग रूम में वो अपनी गर्दन की जिप खोलती है और देखती है कि वो निशान फिर फैल गए हैं जो उसकी आवाज को भी खराब कर रहे हैं। ये देखकर रूमी डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो शहर की गलियों में दौड़ती है ताकि सबसे दूर हो सके। भागते भागते उसके जहन में वो बात याद आती है जो उसने पहले सेलिन के साथ की थी। उसी वक्त पता चलता है कि रूमी असल में एक ताकतवर डीमन की बेटी है जिनका ताल्लुक उसकी माँ से था जो खुद एक ग्रेट वॉरियर थी। उसकी माँ ने समझाया था कि वो इन मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है और जैसे ही गोल्डन हैंडमून चमकेगा उसके ये निशान खत्म हो जाएंगे। ये जानने के बावजूद भी रूमी को हमेशा ये सिखाया गया कि अपना राज सभी से छुपाना है, इसीलिए उसने अपने दोस्तों से भी छुपा के रखा। कुछ देर तक शहर में भागने के बाद रूमी एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है और जितनी बार भी वो लिरिक्स गाती है उसका गाना मुकम्मल नहीं होता। गुस्से से वो चीखने लगती है जो इतनी पावरफुल लहर बनाती है कि वो और ज्यादा घबरा जाती है। घंटों बाद रूमी अपने घर वापस आकर अपनी दोस्तों से मिलती है। वो बताती है कि उसकी आवाज खराब हो रही है तो उसकी एक दोस्त उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसके पास इस मसले का हल है। अगले दिन वो तीनों अपनी पहचान छुपाकर शहर में घूमती हैं और उसकी दोस्त रूमी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ से उन्हें गले की दवा मिलती है जो रूमी की आवाज को बेहतर बनाए। क्लिनिक से निकलते वक्त वो सिंगर्स देखती हैं कि लड़कों का एक ग्रुप उनकी तरफ आ रहा है और उनकी शक्ल देखकर उन्हें पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। रूमी उनमें से एक के साथ टकरा जाती है और गिर गई, मगर वो लड़का बिना परवाह किए चला जाता है। उस लड़के के बर्ताव पर उन्हें गुस्सा आया। वो लड़कियां अपनी दोस्त रूमी को उठाती हैं और वहाँ से निकलने लगती हैं। इसी वक्त वो तीनों एक गाना सुनती हैं और जब उस आवाज की तरफ जाती हैं तो देखती है कि वही जवान लड़के लोगों के दरमियान गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। पता चलता है कि वो एक नया म्यूजिकल ग्रुप है जिसका नाम साजा बॉयज है। परफॉर्मेंस के दौरान लड़कियां समझ जाती हैं कि असल में ये सब डीमंस हैं जो अपनी शक्ल बदल कर आए हैं। रूमी फौरन कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा क्योंकि उनके फैंस फिर खतरे में हैं। ये सोचकर वो हंटर्स ग्रुप के मेंबर्स तैयार हो जाते हैं और उनके स्टेज पे हमला करने के लिए वह एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो छुपे हुए डीमंस पहले उनकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं और प्रोग्राम के बीच उन्हें जबरदस्ती स्टेज पे बुला लेते हैं और एक स्लाइड पे धकेल देते हैं। गुस्से में होने के बावजूद भी वो सिंगर्स अपने फैन को महसूस नहीं होने देती कि कोई खतरा है और शो खत्म होने के बाद वो साजा बॉयज का पीछा करती हैं जो भागकर वॉशरूम में घुस जाते हैं। वो तीनों फौरन वॉशरूम में एंटर हुई, अपने हथियार निकालकर तैयार हो जाती हैं, लेकिन अटैक होने से पहले ही जीना कई पोर्टल्स खोल देता है जहाँ से बहुत सारे पानी वाले डीमंस बाथ टब में से निकलकर आ जाते हैं। लड़कियां फिर उन डीमंस का पीछा करती हैं और रोमी जीना का पीछा करती है जो फंस जाता है। उसी वक्त रोमी की दोस्तें मिलकर मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं और वो देखती है कि हैनमुन कमजोर होता जा रहा है जिससे और मॉन्स्टर्स को भागने का मौका मिल रहा है। रोमी जीना से गुस्से से लड़ती है लेकिन वो बच जाता है। उसी वक्त वो रोमी की बाजू पर बने निशान देखता है और हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर अचानक एक मॉन्स्टर दीवार तोड़ देता है जिससे रूमी को अपनी दोस्तें दिखाई देती हैं जो मॉन्स्टर से घिरी हुई। अपना राज खुलने के डर से रूमी हिल नहीं पाती
और वहीं रुक जाती है, जिससे उसकी दोस्त और भी डर जाती है। इसी टाइम जीना उसकी मदद करता है, उसे गले लगाता है और भागने से पहले उसकी फटे हुए कॉस्ट्यूम पे एक कपड़े का टुकड़ा बना देता है ताकि उसके निशान फिर से छुप जाए। अब जब उसके निशान फिर छुप जाते हैं तो रूमी अपने दोस्तों के पास लौट आती है और कुछ सेकंड्स में वो जादुई वॉरियर्स हर शैतान को यहाँ खत्म कर देती है। फिर वो एक बूढ़े आदमी की मदद से वॉशरूम से बाहर निकल आती है, लेकिन अभी भी एक डेमन बची हुई थी जो उस बूढ़े आदमी की आत्मा चुरा कर ले जाती है। एंट्रेंस की बिल्डिंग में लड़कियां शहर को देखती हैं और जब वो महसूस करती हैं कि हैनमून कमजोर होता जा रहा है तो वो परेशान हो जाती हैं कि अब क्या होगा। तभी मैनेजर आता है और कहता है कि साजा बॉयज अब पूरे सोशल मीडिया पे छा गए हैं। रोमी कहती है कि यही वक्त है, हमें अपना अगला हिट गाना बनाना होगा। साथ ही लड़कियां उन डेमंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक्साइटेड है। बाद में रोमी अपनी बेडरूम की बालकनी पर जाती है जहाँ एक खौफनाक परिंदा उसे हैरान कर देता है और उसे जीना के डिमोनिक टाइगर तक ले जाता है। वो जानवर रूमी को एक खत देता है और जैसे रूमी उसे खोलती है तो पता चलता है कि ये साजा बॉयज के लीडर की तरफ से दावत है कि रात को मिलने आई। फिर वो परिंदा और टाइगर फौरन वहाँ से गायब हो जाते हैं, मगर रूमी के दिल में शक होने के बावजूद वो फैसला करती है कि उस दावत को कबूल करके उससे मिलने जाए। जैसे वो वहाँ पहुँचती है, रूमी कोशिश करती है कि जीना पे हमला करे अचानक, मगर उसे समझ आता है कि वो तो सिर्फ एक डमी थी। फिर जब वो ग्रुप के लीडर को देखती है तो दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जीना उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है और बताता है कि उसकी जिंदगी में होने वाली सारी बुरी चीजों का जिम्मेदार गुइमा है। जीना ये बताता है कि माजी में उसकी आत्मा को एक डीमन लॉर्ड ने कैद कर लिया था। फिर वो रूमी से पूछता है कि उसे ये निशान कैसे मिले, मगर वो मना करती है और दोबारा हमला करती है, लेकिन लड़का गायब हो जाता है, इसीलिए वो नाराज हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ वो सिंगर्स अपना नया गाना शुरू कर देती हैं और प्रोडक्शन के दौरान वो हैनमून से निकलने वाले डीमंस का शिकार भी करती रहती हैं। इस बीच वो शैतानी टाइगर रूमी को परेशान करता रहता है। वो उसे अपने दोस्तों से छुपाने के लिए अपने कमरे में छुपाए रखती है। कुछ दिन बाद वो लड़कियां अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ सेशन रख रही होती हैं, मगर अचानक साजा बॉयज वहाँ आ जाते हैं। अब फैंस डिवाइड ना हो जाएं, इससे बचने के लिए रूमी कहती है कि सब मिलकर बैठ जाएंगे। इसके दौरान वो सिंगर्स सब लोगों की चीजें साइन करती हैं, जिस वजह से फैंस में ये अफवाहें फैल जाती हैं कि शायद इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान प्यार का चक्कर चल रहा है। बाद में जब रूमी अपने कमरे में सॉन्ग की लिरिक्स लिख रही होती है तो उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है। तब मुश्किल से रूमी उस शैतानी टाइगर को छुपाने में कामयाब हो जाती है, जो अब हर रोज उसका पीछा करता है। ये समझ आने पे कि वो ज्यादा देर तक उस डिमोनिक टाइगर को नहीं झेल पाएगी, वो दावत को इग्नोर नहीं करती और जीना से मिलने का फैसला करती है। इस दौरान मॉन्स्टर्स पूरे इलाके में लोगों की आत्माओं को कैद करते हैं और कुछ दिन के अंदर अंदर शहर से काफी लोग गायब होने लगते हैं। जीना से मिलने पर उसे बताती है कि उसने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो जीना को गुइमा के कब्जे से आजाद कर सकती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड का इंसानी दुनिया पे कोई असर नहीं रहेगा जब गोल्डन हैनमून का टाइम पूरा हो जाएगा। रूमी जीना से कहती है कि वो हंट्रेस ग्रुप को दोबारा मशहूर करने में मदद करे, क्योंकि जब वो अपने फैन से मजबूत ताल्लुक बनाएंगी तो वो इतनी ताकतवर दीवार बना सकती हैं जो गुइमा को हमेशा के लिए कैद कर देगी। साथ ही वो कहती है कि अगर जीना सच में डीमन लॉर्ड की चालाकियों से आजाद रहना चाहता है तो वो गोल्डन हैनमून की बनने के बाद इंसानों के दरमियान जिंदगी गुजार सकता है, मगर जीना कुछ देर सोचता है और इस बात से मना कर देता है। उसी वक्त एक ब्रेसलेट बेचने वाली औरत वहाँ आती है जो रूमी को अपनी चीजों में से एक ब्रेसलेट देती है। रूमी जीना को मनाने की कोशिश करती है वो ये ब्रेसलेट अपने पास रखे और कहती है कि उनका आजाद होने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि वो बुरे लीडर को हरा दे। कुछ दिन बाद वो ट्रियो स्टेज पे प्रैक्टिस करती है, मगर रूमी कहती है कि उसे अब जो लिरिक्स मिले हैं वो पसंद नहीं आए। ये सुनकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उसके बर्ताव पे सवाल उठाती हैं, मगर अचानक एक जोर का झटका स्टेज पे आता है। उन्हें शक होता है कि कोई बड़े मॉन्स्टर्स का झुंड निकलने वाला है, इसीलिए वो प्रैक्टिस छोड़ के निकल पड़ती हैं और मैनेजर वहाँ अकेला रह जाता है। फिर वो तीनों सबवे के ऊपर पहुँचती हैं जहाँ बहुत सारे डीमंस उनकी तरफ आ रहे होते हैं। मुसाफिरों को बचाने के लिए वो गुस्से से उन मॉन्स्टर पे टूट पड़ती हैं और अपना नया गाना गाते हुए उन्हें कंसोल कर देती हैं। जब वो मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं, रूमी अचानक एक बड़े डीमन बॉस के हमले से हैरान हो जाती है जो उसे इतनी जोर से मार देता है कि वो दूर जाके गिरती है। लड़कियां फौरन अपनी दोस्त को बचाती हैं और एक डबल कॉम्बो मूव रूमी की दोस्त करके अपना हथियार जमीन में घुसा देती है और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। और जब वो सबवे के कंपार्टमेंट से निकलती हैं तो देखती हैं कि सब मुसाफिरों को उन मॉन्स्टर्स ने कैद कर लिया है। सबवे जब स्टेशन तक पहुंचता है तो रूमी की दोनों दोस्तें उसके बगैर उदास
होकर वहाँ से चली जाती है। घंटों बाद रूमी फिर जीना से मिलती है और उनकी बातचीत के दौरान ये मान लेती है कि जब से उसने जीना से बात करना शुरू किया है उसकी आवाज फिर से ठीक हो गई है। फिर वो दोनों मिलकर गाना गाते हैं और गाने के बाद जीना महसूस करता है कि उसके दिमाग में अब गुइमा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इससे जीना इरादा कर लेता है कि वो रूमी की मदद करेगा और वादा करता है कि अगले कॉन्सर्ट में अपने ग्रुप की फेम खत्म कर देगा ताकि ट्रियो ग्रुप फिर से सामने आ सके। रूमी खुशी से घर लौटने का फैसला करती है, मगर उसी टाइम जीना इन्फर्नल लॉर्ड में वापस खींच लिया जाता है, जहाँ गुइमा उसे उसकी माजी की याद दिलाता है। जीना अपनी यादों में देखता है कि किस तरह उसने अपनी फैमिली को उस वक्त छोड़ दिया था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जीना घबरा जाता है, मगर गुइमा कहता है कि वो अपना वादा निभाएगा और वो यादें मिटा देगा अगर जीना उसका हुक्म मानकर चले तो। अगले दिन वो लड़कियां फिर मिल जाती हैं और फैसला करते हैं कि अगले कॉन्सर्ट के लिए एक नया गाना चुना जाएगा। शाम के वक्त स्टेडियम फिर से लाखों फैन से भर जाता है और प्रेजेंटर जबरदस्त शो का आगाज करता है। जब वो लड़कियां अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही होती हैं तो उनका सामना जीना और उसके ग्रुप से होता है जो स्टेज की तरफ ही जा रहे होती हैं और रूमी देखती है कि जीना पहले से ज्यादा सीरियस लग रहा है। एक्साइटेड होकर प्रेजेंटर ऐलान करता है कि साजा बॉयज का शो अब शुरू होने वाला है, मगर उसी वक्त अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं जिससे फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर भागकर अपने सिंगर्स को ये बताता है कि दूसरे ग्रुप ने अभी स्टेज पे लड़ाई की है और कहता है कि यही मौका है कि वो अपने सब फैंस वापस जीत सकते हैं। ये सुनकर लड़कियां उम्मीद से भर जाती हैं और फौरन स्टेज की तरफ चल पड़ती हैं, जहां वो अपना जबरदस्त शो शुरू करती हैं और पूरी ऑडियंस को फुल एंटरटेन करती हैं। गाने के दौरान उसकी दोस्तें स्टेज से उतर जाती हैं ताकि रूमी अपना सोलो परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन दोबारा स्टेज पे लौटने से पहले वो देखती हैं कि मैनेजर को सिक्योरिटी ले जा रही है। बगैर कुछ सोचे समझे वो लड़कियां उसे बचाने के लिए भाग पड़ती हैं, मगर वहाँ पता चलता है कि असल में वो डीमंस हैं जो अपनी पावर से उन्हें धोखा दे रहे थे। उसी वक्त कमरे की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और फिर एक नया गाना शुरू होता है। रूमी नोटिस करती है कि ये वही लिरिक्स हैं जो उन्होंने कल रिजेक्ट कर दिए थे। उसी टाइम रूमी को दो डीमंस घेर लेते हैं जो उसके दोस्तों के रूप में थे। वो उसे स्टेज पर धक्का देकर परेशान करने के लिए उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं ताकि वो घबरा जाए। ये डीमंस रूमी का गोल्डन कॉस्ट्यूम उतार देती हैं जिससे उसके निशान सबको नजर आते हैं। वो चीखने लगती है जिसकी वजह से वेन्यू की सारी स्पॉटलाइट्स टूट जाती हैं और स्टेज छोड़कर जब वो भागती है तो उसके दोस्त उसके करीब आने से घबराती हैं। घबराई हुई रूमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है और चीख कर कहती है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, मगर ये सुनकर उनका डर और बढ़ जाता है और वो अपनी वेपन्स निकाल लेती हैं ताकि अपनी हिफाजत कर सके। रूमी इतना सब होने के बाद उदास होकर वहाँ से भाग जाती है और जब वो जीना से मिलती है तो पूछती है कि ये सब उसने क्यों किया। फिर वो डीमन जवाब देता है कि जितना कुछ उसने अब तक बोला था सब झूठ था और कहता है कि रूमी को उसे इसी तरह कबूल करना होगा जैसा वो है, क्योंकि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। इस बहस के बाद जीना वहाँ से चला जाता है। अब जो कुछ हो रहा था उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए रूमी अंदर से टूट जाती है। अब जैसे वो जाने लगती है उसके पीछे से एक काली दरार भी बनने लगती है। इसी वक्त रूमी की दोनों दोस्तें देखती हैं कि हैनवन बिल्कुल खत्म होने वाला है और मैनेजर भी खामोश हो जाता है जब वो देखता है कि हंट्रेस ग्रुप के फैंस तेजी से कम हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद साजा बॉयज हर स्क्रीन पे नजर आते हैं और जीना ऐलान करता है कि वो हंट्रेस यानी केपअप ग्रुप जो इसी हादसे के बाद बर्बाद हो गया है, हमारी परफॉर्मेंस उनके लिए ट्रिब्यूट होगी। वो सबको ग्रेट सोल टावर में होने वाली शो में आने की दावत देता है। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझे मैनेजर और रूमी की दोस्तों के दिमाग में अजीब सी आवाज गुनगुनाने लगती है जो उनका कंट्रोल छीन लेती है और वो भी सब फैंस की तरह और शो की तरफ चल पड़ते हैं। इसी बीच जीना और उसका ग्रुप ग्रेट डीमन बैंक्वेट का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे शो शुरू होता है वो अपने असली डीमन वाले कॉस्ट्यूम पहनकर नया गाना परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस जैसे जैसे आगे बढ़ती है गुइमा भी बड़ा होता जाता है क्योंकि वो सभी फैंस की एनर्जी को अपने अंदर समा रहा था। स्टेज पर वो डीमन ग्रुप अपनी पावर से हवा में उड़ने लगते हैं। गाने के बीच ऑडियंस हिप्नोटाइज होकर स्टेज के और करीब जाने लगते हैं, मगर जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था रूमी अचानक वापस आती है और अपनी आवाज से परफॉर्मेंस को रोक देती है। गुइमा जीत के एहसास में कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर उसकी बातों के बावजूद वो गाना जारी रखती है जिससे उसकी दोस्तें हिप्नोसिस से आजाद हो जाती हैं। जब वो तीनों वापस मिल जाती हैं तो मिलकर गाना शुरू करती हैं और इन्फर्नल लॉर्ड उन्हें रोकने के लिए हजारों मॉन्स्टर्स बुलाता है ताकि उनको खत्म कर सके, मगर वो जादुई वॉरियर्स नहीं घबराती और अपने वेपन्स के साथ हर मॉन्स्टर को आसानी से मार गिराती हैं। उनकी आवाज हैनमून को फिर से जोड़ देती है। एक
दूसरे से मिलकर वो हंट्रेस ग्रुप खुशी से गले लग जाती है और उनके कॉस्ट्यूम्स भी ट्रांसफॉर्म होकर एक नई शक्ल ले लेते हैं। बगैर टाइम जाया किए वो स्टेज की तरफ लौट पड़ती है, मगर उसी टाइम गुइमा सब डीमंस की ताकत एब्सॉर्ब कर लेता है और अपनी आग रूमी की तरफ फेंकता है, जबकि साजा बॉयज रूमी की दोस्तों पर हमला कर देते हैं। इनफर्नल लॉर्ड के अटैक से मरने से पहले रूमी को जीना बचा लेता है। वो माफी मांगता है अपने सब गुनाहों के लिए जो उसने रूमी की जिंदगी में किए। घबराई हुई रूमी उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि वो चाहती है कि सब आजाद हो सके। जीना जवाब देता है कि वो आजादी तो मिल चुकी है पहले ही और अपनी आत्मा रूमी को दे देता है, जिससे वो बहुत बड़ी ताकत हासिल करती है। उससे में रूमी एक जबरदस्त वार करती है जो गुइमा को 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर वो डीमन लॉर्ड की तरफ दूसरा हमला करती है, जबकि उसकी दोस्तें साजा बॉयज के हर मेंबर को खत्म कर देती हैं ताकि इस सब का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। फिर वो तीनों मिलकर गुइमा की तरफ उड़ती हैं और अपने फैन से मिली हुई सब ताकत इकट्ठा करके आखिरकार उसे हरा देती हैं। गुइमा के खात्मे की वजह से हैन मून पूरी दुनिया में फिर से मजबूत होकर फैल जाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद फैंस जब उनके लिए तालियां बजाते हैं तो वो लड़कियां खुशी महसूस करती हैं। उन्होंने आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े खतरे को हरा दिया था। उनके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ जाती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।